बच्चों, कैसे आप सब? मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया। नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं कई दिनों से 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। उसका रीजन ये था कि मेरे पास टाइम की कमी थी, लेकिन फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपने आप को मैं इंटरेस्ट से, जो हमारा इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, बताना और आगे ले जाना शिक्षा के प्रशस्त मार्ग पर, तो मेरी ये सोच है बच्चों। तो इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वीडियो कंटिन्यूटी को जो मैंने 1-1.5 महीने से मेंटेन करके रखा था, उसी चीज को आज मैं फिर से मेंटेन करने आया हूं। और मैं वादा करता हूं आगे कि आपका फिर से वीडियो रुकने नहीं जा रहा। 1.5-2 महीने लगातार वीडियो आएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप। हम भी इंसान हैं और कोशिश यही करते हैं कि मशीन की तरह कंटिन्यूटी को मेंटेन करे, पर मशीन मशीन है भाई, इंसान इंसान है। मशीन की तरह कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप सबके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी जिस तरीके से पिछले मैंने बना करके रखा था, पिछले सारे वीडियो में, उसी प्रकार से मैं आगे भी उसी फ्लो में, उसी अंदाज में मैं अपने आप को दरिया की तरह बहाना चाहूंगा आप सबके लिए। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आपको सिखाना है तो सिखाना है, ठीक है। तो मैं रेशियो चैप्टर्स को ही आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आज मेरे पास तर्कस में कोई तीर नहीं है, कोई शायरी नहीं है, लेकिन हाँ, आगे जो भी शायरी आएगा आप सबको बताऊंगा। सब पॉजिटिव लाइंस में आप सबको सुनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि मेरे कई सारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर मैथ्स को आपको अच्छे से सीखना है, जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है, अब मैथ्स में ग्रिप बनाना है, तो गो एंड वॉच माई ऑल वीडियोस। जो बना है फ्रैक्शन पे बना है, सिंप्लीफिकेशन पे बना है, जिसको आप बोर्ड मार्क्स भी कहते हैं, इंटीजर्स पे बना है, साइन का प्रॉब्लम है, प्लस माइनस ये सब उस पे बना है, और आपका मैं भी भूल गया हूं कितने और चीज पे बनाया हूं। और अभी रेशियो का चल रहा है, एक्सपोनेंट में पे मैं वीडियो बनाया, उसको जाकर के देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए RS अग्रवाल क्लास 7 के क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चंस होगा आपका 6 और 7 जहां तक मुझे याद है। तो चलिए अब आपको बताने का काम करते हैं, नहीं तो कहिएगा खाली हम टाइम में पास कर रहे हैं सर। नहीं, चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है A/B = 5/C, A/B = 5/C and B/C = 4/7 या 4/7, ठीक है। तो फाइंड A/B/C, ठीक है। फाइंड क्या करना, A/B/C। तो देखिए बच्चों कैसे बनेगा, इस पे गौर फरमाइएगा। तो यहां पे क्या कीजिए, हम आपको बताते हैं कि A/B है और B के सामने B लिखिए, फिर C लिख दीजिए। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स हाउ यू विल राइट, ठीक है। कई सारे रूल्स आते हैं, वो सब आपको सीखना है कि नहीं सीखना ये आप पे छोड़ता है, लेकिन सबसे आसान तरीका हम सिखा रहे हैं, और हम भी किसी से सीखे हैं वही चीज आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि यही तरीका हमको सबसे आसान लगा, उसी को मैंने सीखा और मैं आज तक अपने माइंड के अंदर उसको समाहित करके रखा हूं, दैट मींस स्टोर करके रखा हूं, और वही चीज आप सबको बताने जा रहा हूं। आप कहिएगा इतना खतरनाक हिंदी कैसे बोल लेते हैं सर, तो हम भी कहीं से सीखे, वही हिंदी आप सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज है AB और BC। तो देखिए A को B से मिला दीजिए, तो यहां पे ये हो जाता है AB, BB को मिला दीजिए और ये BC को मिला दीजिए, इस तरीके से होता है। दैट मीन्स अगर इसको कहें तो A × B रेशियो B, उसके बाद B/C, ये हो गया आपका, ठीक है। A का B से मल्टीप्लाई, B का B से मल्टीप्लाई और B का C से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आप समझ में आ गया। अब चलिए देखिए बच्चों, अब यहां पे देखिए AB का वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू दिया है तो ऊपर 5/6 लिखिए, डायरेक्ट रखिए 5/6, ठीक है। उसके बाद BC का दिया है 4/7, तो 4 लिखिए यहाँ पे 6 के सामने, और यहां लिखिए 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, और ये 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A यहां पे निकल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A का वैल्यू निकाल देगा। और आप देखिए यहाँ पे
5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू निकाल देगा, 6 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू निकाल देगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू निकाल देगा, 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज देख लिए आप। अब इसको हम नीट एंड क्लीन कर देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 को 4 से बोले थे मल्टीप्लाई करने के लिए, ये 20 हो गया, 6 को 4 से बोले थे तो ये 24 हो जाएगा, और ये 6 को 7 से बोले थे तो ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 फ्रेश में लिख लीजिए, 20, 24 और 42, इतना हो गया ना। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया। अब यहां पे देखिए, अब ए रेशियो, अब यहां पे देखिए बी रेशियो सी बराबर 20, 24 और 42 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तो आप निकाल दीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दीजिएगा, 20, 24, 42 निकल गया। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिड्यूस कैसे कीजिएगा, है ना, सिंपलेस्ट, सॉरी सिंप्लीफाई में सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। हमसे भी गलती हो सकता है क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम एक टीचर हैं और टीचर से गलती हो सकता है। सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। चलिए देखिए, 2 10 जा 20, 2 12 जा 24 और 2 21 जा, ठीक है। अब ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा क्योंकि ये अगर 2 से करते हैं ये और ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। किसी भी संख्या से करेंगे तो ये तीनों डिवाइड होना चाहिए, तीनों डिवाइड होना चाहिए, नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा, बी थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेशियो 12 रेशियो 21 आंसर, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, अगर बोलेगा ए रेशियो बी क्या होगा तो लिखिए ए रेशियो बी, आपको निकालने के लिए बता देते हैं ए रेशियो बी क्या होगा। तो ए रेशियो बी हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू आपका 10 है, देखिए यहां से 10 है, ए के लिए 10 है, याद रखिएगा, बी के लिए 12 है और ये सी के लिए 21 है, ठीक है, एकदम डिटेल से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन हम बता सकते हैं, देखिए कैसे। अब ए रेशियो बी क्या होगा भाई, तो ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो इसको लीजिए 10/12, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो ए रेशियो बी होगा 5/6, 5/6 हो जाएगा किसका, ए रेशियो बी का वैल्यू। आप बोल देगा कि भाई ए रेशियो सी का निकालिए, तो 10/21 कर दीजिएगा, 10/21 कर दीजिएगा, ए रेशियो सी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि भाई बी रेशियो सी का निकालिए, तो बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 21, तो 12 जो होगा न्यूमरेटर में, 21 होगा डिनोमिनेटर में, 12/21, ये बी रेशियो सी का हो गया, ठीक है। हम क्लियर करवा देंगे आपको अगले क्वेश्चन में, जगह नहीं बचा है। अब बस इतना समझ, ए बी सी बोल रहा है निकालने के लिए 10 12 21, और ए बी का हम अपने मन से निकाल दिए 5/6, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों यहीं तक हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा यहीं तक, और ये हम अपने तरफ से ए रेशियो बी का वैल्यू अपने से निकाल दिए, ठीक है। चलिए, एग्जामिनर क्या करता है ना कि क्वेश्चन तो बुक का ही देता है, लेकिन कई बार क्या करता है, जैसे कि बुक में रहता है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब रहता है, जैसे ए बी सी रहेगा तो आपको दे देगा ए रेशियो बी का वैल्यू निकालिए, बी रेशियो सी का निकालिए, या बोल देगा ए रेशियो सी का निकालिए, या बोल देगा बी रेशियो सी का निकालिएगा। तब कहिएगा सर आप तो बताए थे ए रेशियो बी रेशियो सी का, यहाँ तो ए रेशियो सी बोल दे रहा, बी रेशियो सी बोल दे रहा, ए रेशियो बी बोल दे रहा, बी रेशियो सी बोल दे रहा, तब तो हमको जम के गाली दीजिएगा। इसीलिए हम पूरे तरीके से एकदम आपको बता दे रहे हैं कि ये पूछ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है पूछने का, तो आपको उस तरीके से खुद को तैयार करके चलना है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ दे तो आप आंसर देने के लिए तैयार रहें, ठीक है बच्चों। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोलता है कि डिवाइड RS 360, डिवाइड RS 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित
इन द रेशियो 7:8, ठीक है ना। कुणाल और मोहित को जो पैसा बांटना है 360 रुपीज को 7:8 के रेशियो में, है ना। 360 रुपीज को, है ना, कुणाल और मोहित को बांटना है 7:8 रेशियो में, ठीक है। तो यहां लिखिए टोटल लिखिए इक्वल्स टू टोटल मनी इक्वल्स टू 360 हो गया। उसके बाद लिखिए आपका, है ना, यहां पे लिखिए टोटल रेशियो 7:8 बराबर 7 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब यहां पे आइए, अब देखिए यहां पे क्या बोलता है कि टोटल रेशियो 7 है, 7 + 8 15 है, तो 7:8 में बटेगा। तो लिखिए शेयर देखिए यहां पे शेयर मनी ऑफ किसका, कुणाल, इक्वल्स टू 7/15। ये देखिए 7 है किसका, कुणाल का, और ये 8 है मोहित का। 7 कुणाल का, 8 मोहित का, ठीक है। और इन दोनों को रेशियो किए टोटल, तो 15 आया। तो 7/15 इंटू 360, तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, बच गया 6, 15 4 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ये कुणाल का शेयर, ठीक है बच्चों, ये कुणाल का शेयर हो जाएगा, ठीक है, ये कुणाल का शेयर हो जाएगा। हाँ, तो ये समझ में आ रहा होगा, कुणाल का शेयर हो गया ये 168, ठीक है, इतना आ गया। अब इसी में लिख देते हैं मिटा करके, क्योंकि जगह नहीं बचा है। शेयर ऑफ कुणाल तो हो ही गया, अब शेयर ऑफ हम मोहित लिख देते हैं। चलिए शेयर ऑफ मोहित इक्वल्स टू 8/60, ये वही हो जाएगा 15 2 जा 30, बच गया 6 और 0, 15 4 जा 60, ठीक है। आप देखिए 360 को 15 से डिवाइड कीजिएगा, 360 को 15 से डिवाइड कीजिएगा, तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो 24 होगा, ठीक है। तो ये 8 × 24 कीजिएगा तो 192 आ जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जब यही हो गया आंसर, तो आपको चेक करना आंसर। तो आपको यहां पे था 7, यहां पे था 24, तो देखिए बच्चों 168 और 192 दोनों को ऐड कर दीजिए। ये जो निकला था कुणाल का निकला था, और ये मोहित का निकला है। ये कुणाल का है और ये मोहित का है, दोनों को ऐड करके 8 2 10 1 9 6 15 116 1 1 1 2 1 3, तो ये टोटल हो गया आपका। जो है चेक भी कर लिए तो सही आया, हालांकि ये चेक की है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको बस देखिए दिखाने के लिए कि सही है। चलिए ये हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जान लीजिएगा और सीख जाइएगा, ठीक है। और आपको हम बार बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे, और आगे भी जब भी वीडियो बनाएंगे तो भी आपको आपके लिए एक ही हम शब्द का चयन करेंगे कि बच्चों अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसे ऐसे सर हैं, वो बताते हैं, अच्छे तरीके से बताते हैं,
तो बच्चों आप सीखिए, आपका काम है सीखने का, मेरा काम है सिखाने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे सीखे होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।